हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया कि खुदावंद की पाक हुजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हुजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से आस्तर की किताब उसके 5वें बाब को आज हम सीखेंगे। आस्तर की किताब उसके 5वें बाब की आधी आयत को हमने कल भी रीड किया था, लेकिन मैं चाहूंगी कि कल इतने अच्छी तरह से अच्छे सेटअप के साथ हम इसको नहीं सीख सके थे। सो आज हम इसकी फिर पहली ही वर्ष से लेकर 14वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबके साथ शेयर करूं, मैं गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और जो अजीज मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मैं उनके नाम लेती चलूं। मारिया महमूद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, खुरम शहजाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शगुफ्ता दाऊद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जमीला खुरम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और इसके अलावा रिदा अकबर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आसिफ आशिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, यूसुफ पैट्रिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खुरम शहजाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तनवीर शाहीन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके अलावा और नया नाम मेरे पास, हाँ जी, काविश मसीह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप जितने मुझे ज्वाइन कर चुके हैं खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए, आप सबके नाम नोट डाउन कर लिए गए हैं। जी सुनैना खुरम भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं थोड़ा सा और वेट करूंगी बाकी अजीजों के ऑनलाइन आकर हमें ज्वाइन करने का, फिर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। आमिर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुदावंद से मेरी दुआ है खुदावंद आप सभी को बहुत ज्यादा बरकत दे, अपनी बारगाहों में अपनी पाक हजूरी में और ज्यादा कसरत से आगे बढ़ने का फजल दे। साथ साथ हम वेट कर रहे हैं बाकी अजीजों के ज्वाइन करने का। और मैं गुजारिश ये भी करूंगी कि अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो बराए मेहरबानी वीडियो को जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मैसेंजर पे आप अपने अजीजों को देखते हैं दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें। जी रफीक मसीह मोमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप में से अभी तक किसी का नाम नहीं लिया गया और आप मेरे साथ लाइव आए हैं, ऑनलाइन आए हैं, देख रहे हैं, मेरे साथ खुदा के कलाम को सीखने के लिए मौजूद हैं, तो आप जरूर नीचे कमेंट करें ताकि आपका नाम भी लिया जा सके। शारून खुरम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और मजीद मेरे पास और कमेंट्स नहीं शो हो रहे कि और किसी नए नाम में किसी का नाम शो होता हो जिसने हमें ज्वाइन किया है। जी आमिर खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो आए वक्त को जाया किए बगैर खुदावंद के कलाम को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में से बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद है तो मेरे साथ जरूर खोलें। आस्तर की किताब उसके 5वें बाब को हम पढ़ेंगे। रोबिन रफीक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और रोबिन रफीक के साथ इरफान रफीक ने भी हमें ज्वाइन किया है। रोबन रफीक हैं। सो आपको भी खुदावंद बरकत दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शीरी आर्थर मल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आपके सबके नाम जो है वो नोट डाउन कर लिए गए हैं। जी खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह है अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबिल के दरवाजा पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी और बादशाह ने वो सुनहला असा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर अस्सा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका, तू क्या चाहती है और किस चीज की दरख्वास्त करती है? आदि सल्तनत तक वो
मुझे बख्शी जाएगी। आस्तर ने अर्ज की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हमान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। बादशाह ने फरमाया कि हमान को जल्द लाओ ताकि आस्तर के कहे के मुआफिक किया जाए। सो बादशाह और हमान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी आस्तर ने की थी, और बादशाह ने जश्न में मैनोशी के वक्त आस्तर से पूछा कि तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा। तेरी क्या दरख्वास्त है, आदि सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है, अगर मैं बादशाह की नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल और मेरी दरख्वास्त पूरी करे, तो बादशाह और हमान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूंगी आए, और कल जैसा बादशाह ने इरशाद किया है मैं करूंगी। उस दिन हमान शादमान और खुश होकर निकला, पर जब हमान ने बादशाह के फाटक पर मर्दगी को देखा कि उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा, तो हमान मर्दगी के खिलाफ गुस्सा से भर गया। तो भी हमान अपने आप को जब्त करके घर गया और लोग भेजकर अपने दोस्तों को और अपनी बीवी जरिश को बुलवाया, और हमान उनके आगे अपनी शानो शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा, और किस किस तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको उमरा और बादशाही मुलाजमों से ज्यादा सरफराज किया। हमान ने ये भी कहा, देखो आस्तर मलका ने सिवा मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में जो उसने तैयार किया था आने ना दिया, और कल के लिए भी उसने बादशाह के साथ मुझे दावत दी है। तो भी जब तक मर्दगी यहूदी मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, इन बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं। तब उसकी बीवी जरिश और उसके सब दोस्तों ने उससे कहा कि 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज कर कि मर्दगी उस पर चढ़ाया जाए। तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना। ये बात हमान को पसंद आई और उसने एक सूली बनवाई। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से आस्तर की किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक, यानी कि इस बाब के आखिर तक हम सब ने खुदावन के कलाम मुकद्दस की तलावत की है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कल इस हिस्से का हमने इसके पहले हिस्से का कल भी जिक्र किया था। आज हम इसको रिपीट करते चलेंगे एक छोटी समरी के साथ, कि हम देखते हैं कि जब मर्दगी ने दरख्वास्त की आस्तर से कि वो बादशाह के पास जाकर अपनी कौम को बचाने की रिक्वेस्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी हमान जो है इनकी हलाकत का जो है फरमान जारी कर चुका था, जिसमें बादशाह की अंगूठी की मोहर भी लगाई गई थी। लेकिन इस फरमान के जारी होने में और यहूदियों की हलाकत में 11 महीने का टाइम पीरियड था, और ये 11 महीने का टाइम पीरियड जो है हम देखते हैं कि कुरा निकालने की वजह से मिला था, क्योंकि हमान ने अपने लोगों से जो है कुरा जब करवाया था तो उस कुरा के मुताबिक 11 महीने के बाद यहूदियों की हलाकत तय पाई गई थी। और इसमें खुदा की मर्जी थी कि खुदा ने किस तरह से मलका आस्तर को इस्तेमाल करना था, ताकि वो खुदा की कौम, यहूदी कौम, खुदा की चुनी हुई जो कि अहद के फर्जंद थे, वादा के फर्जंद थे, इनको बचाया जा सके। और इसी काम के लिए खुदा बेशक आस्तर को मलका के ओहदे तक लेकर गया था, और बादशाह का दिल बाकी
बादशाह की जितनी भी हुर्में थी उनमें से सबसे ज्यादा बादशाह का दिल जो था वो आस्तर को चाहता था, और इसीलिए मलका का ताज और मलका का लक़ब जो है खास आस्तर को दिया गया था, क्योंकि बादशाह जो है सबसे ज्यादा आस्तर को पसंद करता और आस्तर ही की इज्जत करता था, उसी को चाहता था। और बादशाह के दिल में मलका आस्तर के लिए ये फेवर जो थी ये हकीकतन इसराइल के खुदा की तरफ से थी, क्योंकि वाहिद इसराइल का खुदा जो है वो दिलों को बदलने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है। और खुदावंद का कलाम बयान करता है कि बादशाह का दिल जो है खुदा के हाथ में है, वो जिधर चाहता है उसे फेर देता है। यहाँ पर इस बादशाह का दिल भी खुदा के हाथ में था, और खुदा जहाँ चाहता है इस बादशाह के दिल को फेर देता है। इसीलिए जब आस्तर मर्दकी से कहती है कि 3 दिन जो है मेरी कौम रोजा रखे, और मैं और मेरी सहेलियां हम सब भी मिलकर रोजा रखेंगी, तो फिर मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी। मकसद इस रोजे का ये था कि आस्तर को खुदा की फेवर चाहिए थी, और आस्तर क्योंकि यहूदी कौम से ताल्लुक रखती थी, और आस्तर इस बात को बखूबी जानती थी कि दुआ और रोजे के साथ हम खुदा की हजूरी में फरियाद कर सकते हैं और खुदा की फेवर को हासिल कर सकते हैं। सो इसीलिए ये दुआ और रोजा 3 दिन के लिए रखा गया और खुदा की बखूबी फेवर को हासिल किया गया। आस्तर जो है अपनी जान को रिस्क में डालकर बादशाह के महल में आखिरकार जैसे उसने मर्दगी को जुबान दी होती है 3 दिन के बाद दाखिल होती है। और पहली आयत में हम देखें तो इसी तरह इस बात का आगाज होता है कि तीसरे दिन ऐसा हुआ, यानी कि 3 दिन का रोजा था, दुआ थी, और रोजे और दुआ के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर, शाहाना लिबास जो कि उसका मलका का लिबास था, शाही महल की बारगाहे अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई। सो ये अंदर की बारगाह जो थी शाही महल की, जहां पर बादशाह का तख्त लगा करता था, वहां पर आस्तर जो है मलका का लिबास पहनकर, अपना शाही लिबास पहनकर अंदर दाखिल हो जाती है। और लिखा है बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबिल दरवाजा पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी। सो बादशाह के दरबार का कानून ये था कि अगर आस्तर बिन बुलाए आई है तो ये मार दी जाती, लेकिन क्योंकि अब ये बादशाह की नजर में मकबूल ठहरी और बादशाह ने अपना सुनहला अस्सा जो था वो उठा दिया, इसकी तरफ कर दिया, तो आखिरकार आस्तर बादशाह की नजर में मकबूल ठहरी। और लिखा है उसके हाथ में जो अस्सा था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर अस्सा की नोक को छुआ और अस्सा की नोक को छूकर आस्तर ने हकीकतन बादशाह की इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट की और उसकी जो है बात को, उसके मकबूलियत को अहमियत देने का जाहिरी तौर पर इजहार किया। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि बादशाह के दिल में तो ऑलरेडी खुदा आस्तर के लिए फेवर डाल चुका है। अगर आस्तर मैले कुचैले कपड़ों में आती, अगर आस्तर टाट ओढ़ कर बादशाह के महल में आती, तो मुमकिन था कि बादशाह जो है आस्तर पर गुस्सा होता कि तू मुझे बेइज्जत करवाने के लिए मेरे शाही महल में इस तरह के लिबास के साथ, इस तरह के हुलिये से आई है। क्योंकि एक मलका को टाट में और अवाम का देखना या कुंबे का देखना, कौम का देखना शर्म और बेइज्जती वाली बात है। सो आस्तर जो है ये खुदा की तरफ से हिकमत से मामूर की गई औरत थी। ये दुआ का भी इस्तेमाल जानती है, खुदा के कलाम का भी इस्तेमाल जानती है, हिकमत का, अक्ल का भी इस्तेमाल जानती है। और इसी तरह बड़ी हिकमत के साथ ये बादशाह के सामने सच सवर कर आती है ताकि बादशाह का दिल इसको देखकर
खुश हो सके। और आस्तर शक्ल की, चेहरे की तो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, और जब ये शाही लिबास पहनती थी, बिब्लिकल स्कॉलर इसके बारे में बात करते, वजाहत करते हैं कि ये और ज्यादा उम्दा और ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश लगती थी। अगर हम आम आज के दौर के भी खूबसूरत चेहरों को देखें जिनके तीखे नैन नक्श होते और बहुत खूबसूरत चेहरे होते हैं, उनको जब मेकअप करके सजा संवार दिया जाता है तो फिर वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, उनकी खूबसूरती को और ज्यादा चार चांद लग जाते हैं। सो आस्तर जो है वो भी इसी तरह अपनी खूबसूरती को चार चांद लगा कर जो है बादशाह के सामने शाही महल में पेश होती है। और औरतें जो है वो शुरू से कदीम जमाना से अपने शौहरों के लिए श्रृंगार करती आई हैं, अपने आप को संवारती आई हैं। और इसीलिए अगर हम मेरे ज़हन में ज़बूर नंबर तो नहीं आ रहा, लेकिन ज़बूरों में से हम एक ज़बूर गाते होते हैं अक्सर शादी पर, निकाह के टाइम, सुन ए बेटी तू ये सोच ले, अपना कान तू इधर कर, अपनी कौम ते अपने प्यो दा दिल तो तू बुला दे डर। जब हम उस ज़बूर को प्रॉपर स्टडी करते हैं तो वहां पर गाया जाता है कि औरत जब अपने शोहर के सामने आती है तो वो रंगारंग जो है लिबास पहनकर अपने आप को सजा कर संवार कर खूबसूरत बन के आती है, ताकि उसके शोहर का दिल उसको देखकर खुश हो जाए। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि औरतों को मुखातिब करके कहा गया है कि अपने शोहर को खुश करने के लिए, अपने शोहर को राजी करने के लिए औरत जो है वो जाहिरी श्रृंगार पर जोर ना दे, तवज्जो ना दे। और लिखा है कि तुम्हारा से श्रृंगार जो है वो जाहिरी ना हो, ना के सर गूंदना और तरह तरह के जेवर पहनना। हमें तरह तरह के जेवर पहनकर और खूबसूरत बाल, हेयर स्टाइल बनाकर, मेकअप करके अपने शोहर का दिल जीतने वाली औरत नहीं बनना। ये नए अहद की कलीसिया की हर औरत के लिए बात की जा रही है। सो हमें अपने शोहर का दिल जीतना है तो पाकीज़गी के साथ, अच्छे चाल चलन के साथ आज औरतों को खुदा के कलाम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये मोबाइल फोन का दौर जो है, इस दौर ने अच्छी अच्छी औरत को खराब कर दिया है। अब दोस्तियां करना बहुत पसंद करती हैं औरतें, अपने शोहरों के सामने सज सवर के जाएं या ना जाएं, शोहर से इज्जत से बात करें या ना करें, उसके लिए खुशी से कुछ बनाएं या ना बनाएं, दोस्तों के साथ सज सवर के जाना औरतों को बहुत पसंद है। और कई तो ऐसी औरतें हैं कि बच्चे रात को सो जाते हैं, शोहर भी सो जाते हैं, और फिर फोन पर कभी किसी सहेली के साथ, और मेल फ्रेंड्स भी अब बहुत सारे होते हैं, उनके साथ लगी रहना, बातें करनी। और आज की नए दौर की कम औरतें हैं जिनको अपने शोहर से गर्ज या उसकी मोहब्बत से गर्ज होता है। बहुत सारी औरतें ऐसी सिमत चल पड़ी हैं जो कहती हैं कि अच्छी बात है, वो अपने कामों में मसरूफ और मैं अपने कामों में मसरूफ, पूछगीछ शोहर ना ही करे तो बेहतर लगता है आज के जमाने की नई औरतों को। लेकिन याद रखें, अच्छा शोहर जो होता है वो हमेशा अपनी औरत की हर चीज पर, हर बात पर नजर रखता है, खबरगिरी करता है, अपनी शोहर से, अपनी औरत से प्यार करता, बीवी से प्यार करता, उसकी इज्जत करता और उसे अपने साथ जोड़े रखता है। लेकिन वो औरतें जो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में दूसरे दोस्तों के साथ बातें करती हैं, हकीकतन वो दूसरी औरतों का घर खराब कर रही होती हैं। मुझे पाकिस्तान से इन दिनों तो बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं कि सिस्टर आप इस पर वीडियो बनाएं, बात करें, क्योंकि आजकल एक औरत जो है वो दूसरी औरत का घर खराब करने पर तुली हुई है। अपने शोहर जो है वो जॉब पर चले जाते हैं तो दूसरों के शोहरों के साथ दोस्तियों की होती हैं, उनके साथ या मीटिंग्स के लिए चली जाती हैं, या फोन पे बातें, या रात को भी ऐसे ही किस्से चलते हैं। सो मुझे मौका नहीं मिल रहा कि मैं स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर बात करूं, लेकिन अभी क्योंकि एक अच्छी औरत की का जिक्र आया, औरत के किरदार की बात आई, तो मुनासिब लगा, मेरे मुंह पर ये बातें आ गई। सो ये हमारी कौम के फायदे की बातें हैं। अपने दोस्तें जो हैं
लड़कियों के साथ दोस्ती है, बहुत अच्छी बात है। लड़कों को तो वैसे ही मसीही औरत को जो है भाई कहकर बुलाना चाहिए, क्योंकि नए अहद की कलीसिया का दस्तूर है। पौलुस रसूल कहता है कि हर किसी को भाई समझना है और भाइयों को सिखाया गया है कि हर लड़की को बहन जानकर उसकी इज्जत कर, बहन जानकर ही उसको मुखातिब कर, बड़ों की इज्जत करो, बच्चों की इज्जत करो, और जो आपकी उम्र के आसपास है उनको भाई बहन जानकर बरादराना मोहब्बत रखनी है। गर्लफ्रेंड वाला प्यार, बॉयफ्रेंड वाला प्यार बाइबल मुकद्दस में कहीं मौजूद नहीं है, और बाइबल मुकद्दस में इसकी ना तो कोई इजाजत दी गई है, बल्कि हर एक से दोस्ती करना, हर एक से इश्क करके दिल लगा बैठना जो है, ये बदकिरदारी का हिस्सा और जिनाकारी का हिस्सा है, जिनाकारी के जमरे में आता है। इसलिए जरूर है कि औरत अपने शौहर को अपने किरदार के साथ, अपने अच्छे बोलचाल के साथ, अपनी सादगी के साथ जो है इंटरटेन करे, उसको खुश करे। औरत जब अपने शौहर से झूठ नहीं बोलेगी, दगा नहीं करेगी, बदतमीजी नहीं करेगी, तो वैसे ही अपने शौहर को अच्छी लगेगी। हाँ, अलबत्ता रियलिटी ये भी है कि आज बहुत सारे शौहर अपनी सादा बीवियों को पसंद नहीं करते, बल्कि अपनी सादा बीवियों की इज्जत को भी पसंद नहीं करते। जॉब पर कुलीग्स जो अच्छी अच्छी मेकअप करके आती हैं, उनके साथ जो है वो उठना बैठना, जाना घूमना फिरना पसंद ज्यादा करते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा शौहर जो है वो बीवी के लायक ही नहीं, ना बीवी की इज्जत के लायक है, ना बीवी के प्यार के लायक है, क्योंकि अब बिगड़ी हुई औरतें नहीं बल्कि बिगड़े हुए मर्दों की भी कमी नहीं है हमारी कौम में। दोनों तरफ अगर बिगाड़ डाला है तो सबसे बड़ी वजह उसकी आज का दौरे जदीद का मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन ने आज हमारे घरों के रिलेशंस जो है वो खराब कर रखे हैं। शौहर बीवी से बेवफाई करता और बीवी शौहर से बेवफाई करती है। इस तरह ये अपना घर भी तोड़ते हैं, दूसरे भी घरों को तोड़ देते हैं, क्योंकि जब एक घर की औरत और मर्द दूसरे घर के साथ लगा है, उनकी वजह से मोस्टली 3-3 घर जो है वो एक शख्स की वजह से इजीली बर्बाद हो जाते हैं। और लोग अब खुदा का खौफ मानना जरूरी नहीं समझते, खुदा के कलाम को इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं समझते। और बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने बताया था, इस बात को मेंशन किया है कि वक्त के आगे आगे दुनिया के आखिर तक बदी बहुत बढ़ जाएगी, मुकद्दस लोग भी गुमराह होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो जरूर है कि हम गुमराही की तरफ ना जाएं, हम हलाकत की तरफ ना जाएं। हम अपने घर का खूब अच्छे से बंदोबस्त करें। अगर हम औरत हैं तो अपने शौहर की इज्जत करें, उससे प्यार करें। अगर कोई मर्द है तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी बीवी की इज्जत करे, अपनी बीवी से प्यार करे, एक दूसरे से मिले जुले रहें, ताकि उनकी औलाद भी इज्जत करे। वरना याद रखें, जब औलाद के सामने माँ बाप एक दूसरे को गालियां निकालते, एक दूसरे को बदतमीजी से बुलाते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो औलाद बड़ी होकर ऐसे माँ बाप को फिर खुद भी गालियां निकालती है। और यहाँ तक कि कई बार बच्चे हाथ उठाने वाले निकल आते हैं। सो इसलिए बी केयरफुल, आप कैसे चलते हैं, अपने घर के निजाम को कैसा चलाते हैं, याद रखें इसका रिटर्न जो है आपके बच्चे चंद सालों में सर ऊपर करके आपको जरूर इसका बकिया हिस्सा जो है वो सामने मिल जाएगा, इसका रिटर्न मिलेगा। इसलिए एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे को धोखा कभी ना दें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि पहला थस्सलुनीकियों उसके 4 बाब की जब हम 3 और 4 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। सो पाकीज़गी और इज्जत ये 2 चीजें हैं जो हर एक शादीशुदा जोड़े को अपना लेनी चाहिए, ताकि इनका घर, इनका रिलेशन अच्छे से बिल्ड हो और घर जो है वो जन्नत की तरह नजर आए। सो आस्तर उस वक्त के दौर के मुताबिक सज सवर कर बादशाह के महल में जाकर सामने खड़ी होती, और बादशाह जो है लिखा है 3 आयत में, तब बादशाह ने उससे कहा,
आस्तर मलका, तू क्या चाहती है और किस चीज की दरख्वास्त करती है? आदि सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। सो बादशाह का दिल जो है सजी सवरी आस्तर को देखकर खुश होता है, और वो पहले भी सबसे ज्यादा प्यार तो आस्तर ही से करता है। सो आखिरकार बादशाह पूछना चाहता है, वजह तलाश करता है कि आस्तर मेरे महल में बिन बुलाए आई क्यों है, और खुशी से बादशाह उससे पूछता है कि तू चाहती क्या है, तेरी दरख्वास्त क्या है? आदि सल्तनत तक बादशाह कहता है कि तेरे नाम कर दी जाएगी। चौथी आयत में लिखा है, आस्तर ने अर्ज की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हमान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। सो आस्तर जो है वो जल्दबाजी में कोई बात बादशाह के नजदीक उसके हुजूर नहीं कहती, बल्कि जश्न में आने की दावत देती है। 5वीं आयत में चलें तो लिखा है, बादशाह ने फरमाया कि हमान को जल्द लाओ ताकि आस्तर के कहे के मुआफिक किया जाए। सो बादशाह और हमान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी आस्तर ने की थी, और बादशाह ने जश्न में मैनोशी के वक्त आस्तर से पूछा कि तेरा क्या सवाल है। सो ये पहली मीटिंग है, बादशाह और हमान जो है आस्तर के कहे के मुताबिक, आस्तर की दरख्वास्त के मुताबिक आस्तर के पास आ जाते हैं। बादशाह खुद हमान को बुलवाता है ताकि आस्तर की दरख्वास्त को पूरा करने के लिए हमान को भी लेकर जाया जाए। और मैनोशी के दौरान, क्योंकि इनके दरमियान जो है ऐसी ही रस्म थी, जब ये जश्न मनाते थे मैनोशी जरूर की जाती थी। सो इसी मैनोशी के दौरान फिर से बादशाह आस्तर से पूछता है कि अपना सवाल बता, और फिर बादशाह उसे कहता है वो मंजूर होगा, तेरी क्या दरख्वास्त है? आदि सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। और 7वीं आयत में लिखा है, आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर मैं बादशाह की नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल और मेरी दरख्वास्त पूरी करे, तो बादशाह और हमान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूंगी आए, और कल जैसा बादशाह ने इरशाद किया है मैं करूंगी। सो आस्तर जो है वो फिर से अगले दिन बादशाह को और हमान को दोबारा बुलाती है। यहाँ पर आस्तर जो है वो फिर से बादशाह, क्योंकि ऑलरेडी 30 दिन हो गए थे कि बादशाह ने आस्तर को अपने महल में नहीं बुलाया था। सो अब आस्तर जो है और ज्यादा बादशाह की कुर्बत को ले रही है, उसके दिल को खुश कर रही है, उसको पार्टी देकर, जश्न में बुलाकर, और बादशाह को खुश करके आस्तर बड़ी हिकमत से इस बात की उम्मीद रखती है कि क्योंकि मैं बादशाह को इज्जत दे रही हूँ, खुश कर रही हूँ, तो बादशाह जो है इसका मुझे पॉजिटिव रिस्पांस जरूर देगा। और जब 2 बार बादशाह कह चुका कि आदि सल्तनत तक आस्तर को दे दी जाएगी, तो अब आस्तर कहीं ना कहीं अपने दिल में मुतमियन है कि बादशाह मेरी बात को फेवर जरूर देगा। सो आगे 9वीं आयत में चले, लिखा है, उस दिन हमान शादमान और खुश होकर निकला, पर जब हमान ने बादशाह के फाटक पर मर्दगी को देखा कि उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा, तो हमान मर्दगी के खिलाफ गुस्सा से भर गया। तो भी हमान अपने आप को जब्त करके घर गया और लोग भेजकर अपने दोस्तों को और अपनी बीवी जरिश को बुलवाया, और हमान उनके आगे अपनी शानो शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा, और किस किस तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको उमरा और बादशाही मुलाजमों से ज्यादा सरफराज किया। हमान ने यह भी कहा कि देखो, आस्तर मलका ने सिवा मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में जो उसने तैयार किया था आने ना दिया, और कल के लिए भी उसने बादशाह के साथ मुझे दावत दी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमान जो है
अब फिर से एक बार हमान की इंसल्ट होती है, क्योंकि दोबारा जब वो गुजरता है और मर्दगी फिर से हमान को सेजदा नहीं करता, उसके सामने नहीं झुकता, तो हमान और ज्यादा गुस्से और कहर से भर जाता है। जी में तो उसके होगा कि वो अभी तलवार निकाले और हमान को मर्दगी को मौत के घाट उतार दे, लेकिन हमान इंतजार करता है कि एक ही बार जो है मर्दगी को और उसकी पूरी कौम को तबाह करेगा। और गुरूर और घुमंड से भरा हमान जो है अपनी बीवी के साथ जाकर बातें करता, कुछ दोस्तों के साथ बातें करता है और गुरूर से भरी बातें हैं उसकी कि बादशाह ने भी मुझे इज्जत दी है, मेरी बड़ी जय जयकार है। और फिर वो मर्दगी का जिक्र करता है, मलका अस्तर का जिक्र करता है कि अस्तर ने भी जो है वो मुझे ही बुलाया है, मलका ने जश्न में मेरे अलावा बादशाह के साथ और किसी को नहीं बुलाया। सो यहाँ पर हमान को बड़ी खुशफहमी ये थी कि जिस तरह से वो बादशाह की नजर में बड़ा अहम और खास हो चुका है, इस तरह शायद वो मलका अस्तर की नजर में भी मकबूल नजर है, बड़ा अहम और बड़ा खास हो चुका है। और इसी तरह मलका उसको अहमियत दे रही है। पंजाबी का मुहावरा मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ कि अकल ना होए ते मौजा ही मौजा, जे अकल होए ते फिर सोचा ही सोचा। यहाँ पर इसकी अकल मारी गई थी, इसको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिस बात की ये खुशी मना रहा है, जिस जश्न पर जाने को ये फख्र की बात महसूस कर रहा है, उसी जश्न में इसकी मौत का ऐलान कर दिया जाएगा। ये नहीं जानता था कि मलका जो फेवर मुझे दे रही है हकीकतन में उसी फेवर के आरे आकर मेरी मौत का ऐलान होने जा रहा है। वाज की किताब उसके 9वें बाब की 12वीं आयत को पढ़े तो बड़ी खूबसूरती से खुदावंद का कलाम बताता है कि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। जिस तरह मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं और जिस तरह चिड़ियां फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते हैं। सो हमान का यहाँ पर यही हाल था, ये नहीं जानता था, ये नहीं पहचानता था, इसको जरा इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरी दावत करने वाली हकीकतन मेरी हलाकत का ऐलान करवाने वाली है। आज भी वो लोग जो आपको इज्जत देते हैं, जो और किसी को नहीं आपको खास इज्जत, दूसरों को रिफ्यूज करके आपको खास इज्जत दे रहे होते हैं, ध्यान कीजिए करें, कई बार लोग जो है वो मीठी छुरी की तरह काट दिया करते हैं। यहाँ पर अस्तर तो जो है वो राह रास्त पर खड़ी थी, खुदा की तरफ से थी, अपनी कौम को बचाने के लिए गुरूर से भरे और घुमंड से भरे इंसान की नाकामी की वजह अस्तर ही को बनना था। खुदा ने अस्तर का चुनाव किया था इस काम के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, लालच देते और गुमराह कर लेते हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जिसको कभी कोई गलत रास्ते पर लगाता और कभी कोई गलत रास्ते पर लगाता, खूब जो है सब्ज बाग दिखाकर उसको उसकी बीवी और उसकी औलाद से जुदा कर देते हैं। और वो आदमी जो है वो पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि ये सब्ज बाग जो मुझे दिखाए जा रहे हैं, ये सुनहरे ख्वाब जो दिखाए जा रहे हैं, ये जो सुनहरे रास्तों पर मुझे चलाया जा रहा है, हकीकतन ये मेरे घर को, मेरी खानदानी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। सो वो आदमी दुनिया की दौलत और दुनिया की शोहरत की खातिर अपने घर को तबाह कर लेता, अपने घर को बर्बाद कर लेता है। सो आज कई लोग उस आदमी की तरह हैं जो नहीं देखते कि आखिर मेरे बहन भाई मुझे किसी चीज का लालच दे क्यों रहे हैं। जब बीवियों के साथ खास तौर पर शौहरों का तजाद हो जाता है तो शौहर के जो माँ बाप होते हैं, बहन भाई भाभियां, ये सब मिल जाते हैं और उसको खूब नई नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं, नए नए ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं छड़ दे नू, बीवी को छोड़ दे
तेरी लाइफ में ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन याद रखे, जब मर्द इन सब की बातों के पीछे लगकर अपना घर खराब कर लेता है तो आखिर में ये लोग भी मर्द को जलील करके छोड़ जाते और कहते हैं कि तू अपनी बीवी नू ते वसा नहीं सकिया, तेरे को है कि ये, आखिर में बेइज्जत करते हैं। आज कई मर्द हैं जो अपने बहन भाइयों के पीछे लगकर या अपने माँ बाप के पीछे लग के अपना घर खराब कर लेते हैं। याद रखें, दुनिया तमाशा लगवाती और तमाशा देखती और तमाशे को एंजॉय करती है, लेकिन आपका घर जो है इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। अपना घर दुनिया की अपॉर्चुनिटीज की खातिर, दुनिया की किसी भी अच्छी से अच्छी चीज की खातिर अपने घर को, अपनी खानदानी जिंदगी को कभी तबाह और कभी बर्बाद ना करें। यहाँ पर हमान की तरफ वापस आते हैं। सॉरी, हमान और मर्दगी के नाम से शुरू से मुझे संडे स्कूल के दौर से बड़ी कंफ्यूजन है। मैं हमान को मर्दगी और मर्दगी को हमान कह दिया करती हूँ और अभी भी मैं देखती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक अब भी ये कंफ्यूजन स्टिल कंटिन्यू जारी है। सो नाम में कई बार आगे पीछे हो जाता है, मुझसे माजरत चाहती हूँ। सो हमान यहाँ पर इसी खुशफहमी में है कि हमान को मलका भी बड़ी इज्जत दे रही है और इसीलिए मलका ने हमान के अलावा बादशाह के साथ और किसी को नहीं बुलाया और हमान के साथी जो हैं अब हमान को एक और जो है उसकी मौत के घाट उतारने के लिए और एक नया इंतजाम करते हैं। 13वीं आयत में लिखा है, हमान जिक्र करता है अपने साथियों के साथ और बीवी के साथ, तो भी जब तक मर्दगी यहूदी मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, इन बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं। और लिखा है, तब उसकी बीवी जरिश और उसके सब दोस्तों ने उससे कहा कि 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज कर कि मर्दगी उस पर चढ़ाया जाए, तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना। सो अब कहा जाता है, हमान को मशवरा दिया जाता है। मैंने कहा ना, ये मशवरा देने वाले जो होते हैं ये काम बहुत खराब करते हैं। इन्होंने तो मशवरा दिया, हमान ने उसको मान भी लिया। 50 हाथ ऊंची जो है सूली बनाने के लिए ताकि मर्दगी को उस पर चढ़ाया जाए। तो ये ऊंची सूली होगी, इस पर मर्दगी को चढ़ाया जाएगा। तो ख्याल ये था कि मर्दगी की खूब बेइज्जती होगी। वो हमान को बेइज्जत करता है उसके सामने ना झुककर, तो अब हकीकतन वो खुद बेइज्जत हो जाएगा। सो लिखा है कि ये बात हमान को पसंद आई और उसने एक सूली बनवाई। ये आज के चैप्टर की 5वें चैप्टर की आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा है। सो हमान जो है जल्दी से इनके मशवरे को, इनकी बात को मान लेता है और वक्त जाया किए बगैर सूली बनवाता है ताकि आने वाले दिन जो है वो बादशाह से इजाजत ले और मर्दगी को सूली चढ़ा दे। हमान नहीं जानता कि आने वाला कल इसके लिए कैसी खबर लेकर आने वाला है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने वाज की किताब उसके 9वें बाब की 12वीं आयत को पढ़ा, इसी तरह जो है वाज को बिल्कुल कोई खबर नहीं थी, उसको कोई अंदाजा नहीं था। वाज की किताब को हिंदी में जो है सपू उप द बिशप की किताब है, सपू उप द बिशप की किताब है। द बिशप की किताब इसको कहा जाता है। बुक ऑफ एस्क्लेसियस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंग्लिश में बुक ऑफ एस्क्लेसियस्ट है। सो आप इस रेफरेंस को जरूर पढ़ सकते हैं। इस बात को कभी अपनी जिंदगी में याद ना भूलें कि खुदावन का कलाम बताता है कि हर एक के जिसके दिल में गरूर है खुदा को उससे नफरत है। इस बात में कोई शक नहीं, खुदा मोहब्बत है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन इस बात पर कोई दो राय नहीं दी जा सकती कि हर एक जिसके दिल में गरूर है खुदा को उससे नफरत है, और कोई नहीं कह सकता कि खुदा को उससे नहीं नफरत है, क्योंकि ये बात खुदा के जिंदा कलाम में कलम बंद की गई है। और जैसा खुदावंद फरमाता है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। सो खुदा जो है गरूर और घुमंड से भरे लोगों से, गरूर और घुमंड से भरे इंसानों से नफरत करता है। इसलिए मेरे अजीजों,
खुदा ने हमें कितना दिया है, हम कितना अच्छा खाते पीते, कितना अच्छा पहनते, कैसे भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जरूर है कि अपने आप को हम्बल रखें, खाकसार रखें। मैं अक्सरोकात, आपने कभी गौर किया है या नहीं किया, मैं अक्सरोकात इस बात को कहती हूँ कि खुदा ने मुझे वो सब दिया है जिसके मैं लायक नहीं, मैं डिजर्व नहीं करती उन ब्लेसिंग्स को जो ब्लेसिंग्स खुदा ने मुझे दी हैं। मुझे ये बात बताने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मुझे कनाडा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन पाकिस्तान से, इंडिया से कई लोग कहते हैं कि तुमने अकेली औरत होते हुए, सिंगल मॉम, अपने बेटे को रेज किया है, अपनी लाइफ को, अपने बेटे की लाइफ को मैनेज किया है, मिनिस्ट्री को मैनेज किया है। कई लोग अप्रिशिएट करने के लिए मुझे कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन मैं इसके जवाब में हमेशा ये कहती हूँ कि ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अगर कुछ कर सकती थी तो मैं रोती थी और बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। ये खुदा है जिसने मेरे से सारा काम करवाया है, खुदा खुद मेरी कुव्वत बना है और खुदा ने वो सब कुछ मुझे दिया जिसको मैं डिजर्व भी नहीं करती थी। और बेशक ये बात सिर्फ जो है ये शुगर कोटेड लफ्ज नहीं, बल्कि हकीकतन हम सब अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के मयार को जानते हैं। और जितना मेरी जिंदगी का मयार है, मैं हकीकतन जानती हूँ कि जहाँ खुदा ने इस वक्त मुझे रखा है, अगर मैं अपने ओन पे कभी ये सब हासिल करना चाहती तो कभी ऐसा मुमकिन नहीं था। ये खुदा की बरकत है, खुदा का फजल है। और मैं हमेशा इस बात को एक्नॉलेज करती हूँ कि आज मेरे पास है, खुदा जब चाहे मुझसे ले भी सकता है। खुदा का दिया, खुदा का लिया, खुदा ही का नाम मुबारक हमारे लबों पर हमेशा रहना चाहिए। खुदा जब बरकतें देता है, खुदा की शुक्रगुजारी करे। जब खुदावन की तरफ से या अपनी ही गलतियों की तरफ वजह से अपनी जिंदगी में आजमाइशें आ जाती हैं, तो भी खुदा का शुक्र करें, अपने आप को हम्बल रखें, कभी गरूर और घमंड से भर ना जाएं और दूसरों के लिए कभी हलाकत का मंसूबा ना बनाएं। यहाँ पर हमान ने तो मर्दगी की हलाकत का मंसूबा बनाया, उसको हलाक खुद होना पड़ गया। लेकिन याद रखें, जब हम अपने दुश्मनों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, तौबा की दुआ करते हैं, वो बचे या ना बचे, तौबा करें या ना करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि मुकद्दस लोग, जब हम खुदा के साथ चलने वाले लोग अपने सताने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं, तो हकीकतन हम उनके सर पर अंगारों का ढेर लगाते हैं। और खुदावंद जो है चाहता है कि वो तौबा करें, लेकिन अगर वो तौबा नहीं करते तो उनका इंजाम जो है खुदा की तरफ से बहुत बुरा होता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा, तुम अपने दुश्मनों से बदला ना लेना। सो अगर हमारे दुश्मन हमें सताते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, तो हमें उनके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद उनके दिल को तौबा के लिए तैयार करे। अगर तो वो तौबा करेंगे तो बेशक खुदा उनको माफ करेगा। खुदा सबको माफ करना चाहता है, खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो। लेकिन अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो याद रखें, इंतकाम उनसे खुदा खुद लेगा। और खुदा का इंतकाम जो है वो इंसान की सोच और समझ से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि हमारा वही खुदा जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है, वही खुदा भस्म करने वाली आग भी है। जो खुदा के साथ उलझते हैं, जो खुदा के साथ दुश्मनी रखते और खुदा की नफरत का हिस्सा बनते हैं, खुदा खुद उनको अपने आप जो है वो भस्म कर देता है। लेकिन खुदा के लोग होते हुए हमें हर एक के लिए दुआ करनी है कि खुदा सबको तौबा की तौफीक दे, तौबा के लिए तैयार करे, नई जिंदगी का और नजात का तजर्बा दिलाए। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम सब दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।
प्रेज जीसस। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आकर तेरे कलाम को सीखें, तेरी पाक हुजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सके। बाप आसमानी, जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे पाक कलाम को सीखा है, अपने तमाम लोगों को छू बरकत दे, अपनी पाक हुजूरी में कसरत से और ज्यादा आगे बढ़ने का फजल दे, ताकि तेरे लोग तुझ में आगे बढ़ते रहें, शादमान रहें और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। ऐ बाप आसमानी, तू हम सबको फजल दे कि हम तेरे कलाम की ताबेदारी करें, वफादारी करें, अत्यात करके इस पर अमल करें और तेरी शुक्रगुजारी कभी हमारे लबों से जुदा ना हो। जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम को सीखा है, इन तमाम पर तेरी बरकत हो, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरी सलामती रहे। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी खादमा होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, शहर यरूशलेम पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।